हेलो गाइस। सर्ट्स एंड इंडिसेस का एक कंटिन्यू पार्ट है। दिस इज़ पार्ट 2। तो उसके यहाँ ऑलरेडी हम पार्ट 1 में 5 एग्जांपल्स किए हैं। अभी 6th एग्जांपल से यहाँ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ 5 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 5 इंटू 5⁻³ डिवाइडेड बाय 5⁻³ इज इक्वल्स टू 5⁻A+2, then the value of A is, options दिए, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी इज़ 5, ऑप्शन सी इज़ 6, ऑप्शन डी इज़ 8। तो इसे हम कैसे सॉल्व करें? देखिए, 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5⁻1/2। ऑलरेडी हम सर्ट्स के थ्योरी करते वक्त ही देखा है, लॉज सभी, इंटू 5⁻3। तो ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड ही लिखता हूँ, 5⁻3/2 इज इक्वल्स टू 5⁻A+2। अभी इन दोनों का बेस सेम है तो यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं रहा तो एक रहता है। तो इन दोनों का बेस सेम है तो ऊपर के ऐड होते हैं। तो क्या आएगा, 1+1/2 इज़ 3/2। तो 3/2 इंटू 5⁻3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, 5⁻³ इज इक्वल्स टू 5⁻A+2। तो मैं अभी 5⁻, तो सभी का बेसिस सेम 5 है तो मैं क्या करता हूँ, एक ही तरफ लिख के लेता हूँ। तो 5⁻3/2 प्लस 3, यहाँ माइनस है तो ऊपर आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 5⁻A+2। तो अभी इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5⁻, अभी एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, 2। तो डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 3 एज इट इज़, प्लस यहाँ पे 2 देंगे तो मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5⁻A+2। तो आएगा 5 क्या आएगा, 9 प्लस 3 इज 12, 12/2 इज इक्वल्स टू 5⁻A+2। तो क्या आएगा, 5 क्या, 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा तो 6, 5⁻6 इज इक्वल्स टू 5⁻A+2। तो अभी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या आता है, दोनों का बेस सेम है तो ऊपर द रेस टू भी सेम रहते हैं। तो 6 इज इक्वल्स टू A+2। तो A इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 6 - 2। तो A का वैल्यू क्या आएगा, 4। तो A का वैल्यू क्या है, 4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन ए, आंसर इज 4। 7th क्वेश्चन क्या दिए, गिवन दैट 10⁻0.48 is x is equals to x, comma 10⁻0.70 is equals to y, and x⁻z is equals to y square, then वैल्यू ऑफ z इज़ क्लोज टू। तो अभी हमको वैल्यू ऑफ z फाइंड करना है और वो क्लोज टू किसको है इसमें, z का वैल्यू। तो ऑप्शन ए क्या है, 1.45, ऑप्शन बी क्या है 1.88, ऑप्शन सी क्या है 2.9, ऑप्शन डी क्या है 3.7। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अभी x का वैल्यू, ये हमारा इक्वेशन है, x⁻z इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। तो x का वैल्यू क्या है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 10⁻0.48 इंटू z इज इक्वल्स टू क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, 10⁻0.70 इंटू 2 आएगा। तो
10 raised to 0.48 z as it is equals to 10 raised to 0.70 इंटू 2 किए तो कितना आएगा 1.4। तो अभी हमको इन दोनों को बेस सेम है तो इक्वलाइज करते हैं। तो 0.48 z इज इक्वल्स टू 1.4। तो तभी क्या आएगा z इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1.4 डिवाइडेड बाय 0.48। तो हम 1.4 डिवाइडेड बाय 0.48 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इज 2.916। तो ये हमारा z का वैल्यू आया। मगर वो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ z इज़ क्लोज टू। तो किसको क्लोज होता है ये चेक करना। 1.45 को क्लोज नहीं होता, 1.8 को भी क्लोज नहीं होता, 2.9 तो 2.9 है तो ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इसको क्लोज होता है। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ज़्यादा है तो ऑप्शन सी इज़ आंसर। 8th प्रॉब्लम क्या दी है, इफ़ 5 raised to a is equals to 3125 then the value of 5 raised to a minus 3 is क्या है। तो 5 raised to a minus 3 का वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, a का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, बाद में इसमें सब्स्टिट्यूट करके 5 raised to कितना आएगा वो वैल्यू कौन सा ऑप्शन क्या दिए है। a का वैल्यू क्या है 25, b इज़ 125, c इज़ 625, d इज़ 1625। तो अभी 5 raised to a दिए तो 3125। कभी भी याद रखिए 25, 125, 625 आया तो ये 5 का ही रहेगा। तो 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 के इसमें आएगा, 5 के सीरीज़ में ही आएगा। तो 5 raised to a इज इक्वल्स टू 5 raised to कितने ज़ा इज़ 3125। 5 raised to 5 इज़ 3125। तो देन a इज इक्वल्स टू 5 हमको पता है। तो इसके बाद में क्या करेंगे 5 raised to a minus 3 है। तो अभी क्या करेंगे a के जगह में क्या फिल करेंगे 5 minus 3। तो क्या आएगा 5 raised to 5 minus 3 is 2, 5 raised to is square, 5 raised to 2। तो 5 स्क्वायर इज़ 25 और हमारा आंसर क्या है 25। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 9th क्वेश्चन क्या है, 0.04 raised to minus 1.5 का आंसर क्या है। तो ऑप्शंस क्या है 25 ए ऑप्शन, ऑप्शन बी क्या है 125, ऑप्शन सी क्या है 250, ऑप्शन डी 625। तो अभी इसे कैलकुलेट करते हैं। अभी 0.04 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/100 इज़ 0.04। तो 1.5 इज़ 3/2, 3 डिवाइडेड बाई 2 किए तो वैल्यू क्या आएगा 1.5। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ -3/2। तो अभी 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा 100। तो यहाँ क्या आएगा अभी 1/25 रेस टू -3/2। तो अभी माइनस है तो माइनस साइन हटाने के क्या करता हूँ रिवर्स करता हूँ। तो क्या होगा 25 रेस टू 3/2 आएगा। तो इसके बाद में 5 स्क्वायर इज़ 25, तो रेस टू 3/2, देन 2 कैंसल, देन 5 क्यूब इज़ क्या है 125। तो हमारा क्या आंसर है 125। 125 क्या है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 10th प्रॉब्लम क्या है दी है 25 raised to 7.5 इंटू 5 raised to 2.5 डिवाइडेड बाय 125 raised to 1.5 इज इक्वल्स टू 5 raised to क्या आएगा, इसका आंसर पूछे। देन ऑप्शन क्या दिए है, ऑप्शन ए इज़ 8.5, ऑप्शन बी इज़ 13, ऑप्शन सी इज़ 16,
ऑप्शन डी इज 17.5, ऑप्शन ई इज नन ऑफ दिस। तो अभी हमको कैलकुलेट करना है। तो 25 है तो इसे मैं 5 स्क्वेयर भी लिख सकता हूँ। 5 स्क्वेयर इज 0.5 इंटू 5^2.5 डिवाइडेड बाय, इसको मैं 5 क्यूब लिख सकता हूँ। 5 क्यूब इज 125, तो 1.5 इज इक्वल्स टू 5^2 क्या लेंगे, एक्स करके एज्यूम करके। 2 इंटू 7.5 क्या आएगा, मल्टीप्लाई किए तो 15 आएगा, इंटू 5.25, 5^2.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1.5 किए तो कितना आएगा 4.5, तो 5 क्या आएगा 4.5 इज इक्वल्स टू 5x। तो अभी इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 5^15 प्लस बेस सेम है 15 प्लस 2.5 माइनस, ये डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर पे आएगा तो माइनस होगा, माइनस 4.5 इज इक्वल्स टू 5x। तो देन 5^2, अभी इसे सब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा 13 आएगा। 15 प्लस 2.5 किए तो कितना आएगा 17.5 आएगा। 17.5 को माइनस 4.5 से किए तो 13 आएगा। तो 5^x, तो x का वैल्यू क्या हुआ 13। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू गाइस।